हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप सुन रहे हैं रीबर्थ लव विद क्रूएल हस्बैंड। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हेडफोन ज़रूर लगा लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की के कांच को चीरती हुई कमरे में उतर आई। शावर से पानी गिरने की आवाज़ बंद हुई और कुछ ही देर में सिवाय तौलिए से अपने बाल पोंछता हुआ बाहर निकला। उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई, लेकिन मानवी वहाँ कहीं नहीं थी। कमरे का हर कोना शांत था। अपनी रोजाना की आदत अनुसार सिवाय जल्दी से तैयार हुआ और नीचे की ओर बढ़ गया। सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग एरिया से आती खिलखिलाहट ने उसके कदम रोक दिए। मानवी वहाँ मौजूद थी। वो दादा दादी को बेहद प्यार से नाश्ता परोस रही थी। दादाजी उसकी बनाई चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे और दादी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही थी। मानवी के चेहरे पर बिखरी वो निश्चल और मासूम मुस्कान बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की सारी हवाएं इस मुस्कुराहट से महक उठी हो। सिवाय दूर खड़ा खामोशी से उसे देखता रहा। उस मुस्कान को देखकर सिवाय के कठोर और शांत दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने कोई हलचल नहीं की, ना ही किसी को अपने होने का एहसास कराया। वो खामोशी से मुड़ा और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलते ही मुख्य द्वार पर मौजूद बॉडीगार्ड में से एक आगे बढ़ा। सिवाय ने रुककर गंभीर और सख्त आवाज में आदेश दिया, मानवी पर 24 घंटे नजर रहनी चाहिए। वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, उसकी पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यस बॉस। गार्ड ने अपना सिर झुकाया और तुरंत झटपट कार का दरवाज़ा खोल दिया। सिवाय गाड़ी में बैठा और उसकी मर्सिडीज तेजी से कंपनी की ओर निकल गई। इधर घर के अंदर मानवी बार बार घड़ी देख रही थी। उसने रसोई से बाहर आकर मुख्य हॉल की तरफ देखा। उसे लगा था कि सिवाय नाश्ते के लिए नीचे आएगा, लेकिन जब बहुत देर तक वो नहीं आया तो उसने एक नौकर से पूछा, मैम साहब तो काफ़ी देर पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। नौकर ने शिष्टाचार से उत्तर दिया। ये सुनते ही मानवी का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे की पूरी चमक पल भर में गायब हो गई। वो मन ही मन उदास हो गई। आज सिवाय ने उसे कॉलेज छोड़ने के लिए पूछा तो दूर, उससे मिलना भी सही नहीं समझा। उदासी के भारी कदमों से वो अपने कमरे में गई, कॉलेज के लिए तैयार हुई और बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर निकल आई। गैरेज में खड़ी दूसरी कार में बैठते वक्त उसकी नज़र पीछे खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ी। वही गार्ड जिसका नाम रवि था, सिवाय के आदेश अनुसार गाड़ी में बैठकर मानवी की कार के पीछे पीछे चलने लगा। कॉलेज पहुंचकर मानवी सीधे अपनी सबसे अच्छी दोस्त रागनी के साथ क्लासरूम में चली गई। मानवी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। पहला लेक्चर खत्म होते ही प्रोफेसर ने रागनी को किसी जरूरी काम से स्टाफ रूम में बुला लिया। रागनी के जाते ही खाली हुई सीट पर आकर सूरज बैठ गया। उसने मानवी की तरफ बेहद प्यार भरी नज़रों से देखा और धीमी आवाज़ में कहा, मन्नू, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैं कल से देख रहा हूँ तुम मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही हो। मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही हो। क्या बात है? मानवी ने एक पल के लिए रुककर सूरज को देखा। उसकी आंखों में वो पुराना आकर्षण नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और परिपक्वता थी। उसने बहुत ठंडे और सपाट स्वर में कहा, तुमने बिल्कुल सही पहचाना सूरज, मैं तुमसे नाराज़ ही हूँ। वास्तव में मैं पिछले कुछ दिनों से बैठकर यही रही थी कि इतने सालों से मैं तुमसे पीछे भागती रही और तुम हमेशा यही कहते रहे कि तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थी। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पीछे हट जाऊंगी। मैं खुद को तुमसे दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, बस। ये सुनते ही सूरज का चेहरा फक पड़ गया। उसने झटके से आगे बढ़कर मानवी का हाथ थाम लिया। मन्नू,
ऐसा मत कहो। उस दिन रेस्टोरेंट में मैं तुम्हें प्रपोज ही तो करने वाला था। मैं अपने दिल की सारी बात तुमसे कहने ही वाला था कि बीच में तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति आ गया। मन्नू, विश्वास करो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करने लगा हूँ। प्लीज़ मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। मानवी ने तुरंत अपना हाथ खींचना चाहा। सूरज के स्पर्श से उसे अंदर तक घिन और गुस्सा महसूस हुआ। उसने सूरज को बेहद सख्त नज़रों से घूरा और सीधे शब्दों में कहा, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगी। फिलहाल मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखो सूरज, वरना अगर मेरे सौकुल पति को तुम्हारे इस व्यवहार के बारे में जरा से भी भनक लग गई तो तुम्हारी डेड बॉडी भी इस शहर में किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगी। समझ आए? ये कहकर मानवी अपनी किताबें समेटकर बिना पीछे देखे क्लास से बाहर निकल गई। सूरज वहीं बैठा गुस्से से उबल रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गई थी और चेहरे पर तलखी साफ झलक रही थी। तभी निया धीरे से उसके पास आकर खड़ी हुई और मुस्कुराई। क्या कहा उसने? बड़ा भाव खा रही है, निया ने ताना मारा। सूरज ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पता नहीं इस लड़की को अचानक क्या हो गया है। कह रही है कि मुझे इग्नोर कर रही है। समझ नहीं आ रहा है सिवाय ने इस पर क्या जादू कर दिया है। निया की आंखों में एक सादी चमक आई। उसने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाते हुए कहा, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते सूरज। अगर हमने मानवी और सिवाय को एक दूसरे के नज़दीक आने दिया तो हमारा पूरा प्लान तहस नहस हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी और पैसों का क्या होगा? तो फिर क्या करें? सूरज ने बेबस होकर पूछा। चिंता मत करो, मेरे पास दिमाग है। निया के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। इन दोनों पति पत्नी के बीच दीवार कैसे खड़ी करनी है और इन्हें हमेशा के लिए अलग कैसे करना है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बस मैं जैसा जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करते जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कॉलेज खत्म होने के बाद मानवी और रागनी शहर के एक शांत और खूबसूरत रेस्टोरेंट में पहुंची। दोनों एक कोने वाली टेबल पर बैठी थी। रागनी अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन मानवी का ध्यान सामने रखी कॉफ़ी पर भी नहीं था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई अपनी उंगलियों से टेबल को खुरेद रही थी। रागनी ने काफ़ी देर तक मानवी की ये हालत देखी, फिर वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मजाकिया अंदाज में गुनगुनाना शुरू किया, ओहो हो, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ उसका नाम। वह मैडम कहाँ खोई हुई है? मानवी ने आंखें तरेर कर रागनी को घूरा। चुप कर रागनी, मैं यहाँ इतनी बड़ी टेंशन में हूँ और तुझे हमेशा की तरह मजाक ही सूझ रहा है। रागनी ने फ़ोन साइड में रखा और मानवी के दोनों हाथ पकड़कर प्यार से पूछा, अच्छा बाबा सॉरी, अब बता भी दे, मेरी जान को किसने इतना परेशान कर रखा है? कौन है तेरी इस टेंशन की वजह? मानवी ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए एक गहरी सांस ली। उफ, और कौन हो सकता है? मेरे वो क्रूअल हस्बैंड। मुझे पता है, कल मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया था। बनाते बनाते मेरा हाथ बिल्कुल थोड़ा सा जल गया। अब देख, अब तो निशान भी नहीं दिखता। लेकिन सिर्फ इतने गुस्से हो गए कि सीधा फरमान सुना दिया कि आज के बाद मैं किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। मानवी आगे बोलती है, मुझे लगा वो हमेशा की तरह गुस्से में बोल रहे हैं, तो मैंने आज सुबह फिर से उनके लिए नाश्ता बना दिया। और जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो इतने नाराज़ हो गए कि बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। मैं सुबह से उन्हें कितने फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वो मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। मानवी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। जब उसने बात ख़त्म करके रागनी की तरफ देखा तो रागनी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और उसका मुंह खुला का खुला था। तू मुझे ऐसी फटी आंखों से क्यों देख रही है? मानवी ने झल्ला कर पूछा। रागनी ने हैरानी और उत्सुकता के मिले जुले भाव से कहा, मन्नू, ये तू ही बोल रही है ना? मतलब तू अपने ससुराल में खाना बना रही है? और रुक, तूने अभी अभी सिवाय राठौर को क्या कहा? शिव। मानवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, रागनी, मैं यहाँ इतने सीरियस मैटर पर बात कर रही हूँ और तुझे मेरी बातों में मजाक दिख रहा है?
मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। मानवी उठने ही वाली थी कि रागिनी ने झट से उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाया। अच्छा अच्छा मेरी माँ, कान पकड़ती हूँ, अब नहीं हंसूंगी। हाँ तो क्या कह रही थी तुम? तेरा वो क्रूअल हस्बैंड तुझसे सख्त नाराज़ है। मानवी ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। रागिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने मानवी की तरफ झुककर कहा, चल अब तू उदास होना बंद कर। मैं तुझे एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया देती हूँ ना, जिसे इस्तेमाल करके तू अपने उस अड़ियल और क्रूअल हस्बैंड को चुटकियों में मना लेगी। देखना, वो सारा गुस्सा भूलकर तेरे आगे पीछे घूमेगा। इसके बाद रागिनी मानवी के करीब हुई और धीरे धीरे उसे अपना मास्टर प्लान समझाने लगी, जिसे सुनकर मानवी की आंखों में भी उम्मीद की एक नई चमक आ गई। तो आखिर रागिनी ने मानवी को कौन सा प्लान बताया है? क्या मानवी का प्लान काम करेगा, सिवाय अपनी नाराज़गी भूल जाएगा? तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ओह, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी। आई होप आप लोग ठीक रहें। बाय बाय।